देखो बेटा, तो देखो कल हमने नॉर्मल डेफिनेशन वगैरह देख लिया था कॉम्प्लेक्स नंबर का, और उसी पे बेसिस अब कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा कैसे कैसे हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। जैसे कि एक शानदार प्रॉब्लम है, जेई की अच्छी प्रॉब्लम है, तो सुनो प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। आपसे बोला गया है कि इफ fx and gx are two function such that, इस टाइप से बेटा, such that कि x1 ग्रेटर देन x2, हाँ उसी में चल रहा है, x1 ग्रेटर देन x2 implies f of x1 is greater than f of x2 and g of x1 is less than g of x2. ठीक है, then find interval of alpha if, अपने पास दे दिया गया f of g अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा is greater than f of g 3 अल्फा माइनस 4. आपको ये दे दिया गया, तो आपको बताना है कि यहाँ पर हमारा अल्फा का वैल्यू क्या आएगा. ठीक है, मतलब अल्फा की रेंज क्या आएगी. ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं, मतलब भरपूर मात्रा में इम्पोर्टेंट. ठीक है, फुल. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का जो तरीका है, सबसे पहले डेफिनेशन का यूज करो. डेफिनेशन जो है हमारी, उसको ही हम चेक करेंगे कि डेफिनेशन क्या फॉलो हो रही है यहाँ पर. बिल्कुल हो रही है. किसकी है, इंक्रीजिंग की है या डिक्रीजिंग की है, किसकी है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी होंगी. जैसे आपने डेफिनेशन देखी, आपका काम वहीं से स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई डेफिनेशन इसकी. तो यहाँ बोला गया है कि x1 इज ग्रेटर देन x2. ठीक है, x1 इज ग्रेटर देन x2. चलो अच्छी बात है भाई. तो x1 ग्रेटर देन x2 और इम्प्लाइज क्या हो रहा है, f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2. क्या इम्प्लाइज हुआ यहाँ से मानसी, क्या बोलेंगे इस चीज से. fx इंक्रीजिंग हो गया. हाँ कोई दिक्कत नहीं, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग उससे अब फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन में लिख के देगा ना, तो वहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे. बाकी तो ऐसे ही सिमिलरली जी के लिए बोला है उन्होंने कि x1 ग्रेटर देन x2 इम्प्लाइज g ऑफ x1 इज लेस देन g ऑफ x2. मतलब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, gx इज डिक्रीजिंग. ये gx हमारा कैसा आ गया, डिक्रीजिंग. बस हमारा काम यहीं से करना है. जैसे हमें fx इंक्रीजिंग gx डिक्रीजिंग मिल गया, अब हमारा काम है जो हमें दिया गया उसे सिंप्लीफाई करो. तो ये दिया गया f ऑफ gx अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज ग्रेटर देन f ऑफ gx 3 अल्फा माइनस 4. 3 अल्फा माइनस 4. अब देखो f इंक्रीजिंग फंक्शन है, यदि दोनों साइड से f को हटा दिया जाए तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि भाई f इज इंक्रीजिंग. f इज कैसा है, इंक्रीजिंग. बट हम जानते हैं कि g को हटाएंगे तो साइन चेंज होगा, क्योंकि g डिक्रीजिंग. तो g को हटाया दोनों साइड से, तो ये आपके पास आ गया इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया, क्योंकि g कैसा है आपका, डिक्रीजिंग. बाकी तो इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम ही है. ऐसे तो ये एक साइड पे लेके आए तो 2 अल्फा माइनस 3 अल्फा दैट इज 5 अल्फा माइनस 4 को जल्द क्या हो गया, प्लस 4 लेस देन 0.
सबको एक साइड में शिफ्ट कर दिया। बस आपका काम यहीं तक था और आप बस इसे सॉल्व कर लो। फैक्टर किए वेविकर मेथड से x माइनस अल्फ़ा और सॉरी अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा माइनस 1 इज लेस देन 0। वेविकर मेथड ये 1 4 प्लस माइनस प्लस कौन सा पार्ट नेगेटिव, आंसर ये अल्फ़ा बिलोंग्स टू 1, अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी 1 से लेकर 4 तक। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है, ठीक है। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन इतनी भरपूर मात्रा में पूछा जाएगा आपसे, बोले तो फुल मात्रा किलो के हिसाब से, ठीक है। इसमें आपको एक डेफिनेशन दी जाएगी क्वेश्चन के अंदर, जिसके लिए आप कंफ्यूजन हो। डेफिनेशन देने के बाद फिर आपसे बोलेगा कि कुछ इनइक्वालिटी जैसे आपको यहाँ पर दे रखी है उसे सॉल्व कीजिए, या तो कुछ इनइक्वालिटी ऐसी होगी जैसे अभी यहाँ पे दे रखी है, या कुछ अलग टाइप की हो जाएगी जहाँ पर मतलब आपको gx xx कुछ इस टाइप से दे दिया जाए तो वो हो सकती है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, पर आपका सिस्टम यही रहेगा। आपको बस पता कर लेना है कैसे भी करके, ये करना है कि इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। यदि इंक्रीजिंग है इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, यदि डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज 100% होगा और 100% होगा, ठीक है। यही आपका क्या है बेटा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन, ठीक। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके, बस आप एक बार देख लो, ऑब्जर्व कर लो, फील कर लो। आपके पास कोई दिक्कत हो, डाउट हो, बोलो, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। हाँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बहुत काम आने वाला। अभी मैं एक चीज और पढ़ाऊंगा आपको थोड़े टाइम बाद, वो है हमारी देखो लेबनीज रूल पढ़ाऊंगा थोड़े टाइम बाद, अभी थोड़े टाइम बाद पढ़ाऊंगा। चलो आगे चलते। देखो बेटा, तो अपुन को दिया गया है यहाँ पर एक क्वेश्चन अच्छा ही देना, मजा आता है। जेई कर देता है, 1 मिनट रुकना, जेई का क्वेश्चन ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा है। एक तो मिल गया, पर मैं सोच रहा हूँ कि वो दूंगा तो मज़ा कम होगा, दूसरा दूंगा तो मज़ा ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये चलो। देखो आपसे बोला गया इफ f dash x is greater than 0 and g dash x is less than 0, then f of gx is greater than f of gx is greater than f of g of x plus 1 is true or not, true or false। ठीक है, चलो चेक करो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये पता करना है आप, फटाफट से करिए। इट इज ट्रू और फॉल्स, ये जी है, ठीक है। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका नहीं बना है वो, हाँ नहीं तुमने सही बोला, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब कर लो अपने, तुम्हारा मना नहीं कर रहे। तो कोई होना चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा पढ़ने वाला, बिल्कुल आपको इजी है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मालूम है, इसी एफ डैश दे रखा है आपको, वहाँ से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मालूम पड़ जाएगा, तो बस आपका काम हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। चलो आगे देखो बेटा,
ट्रू। ठीक है, चलो अगला देखना बेटा, मजा आ जाएगा आपको भी। एक और खतरनाक, ट्रू आएगा, ट्रू। एफ एफ डैश पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, एफ एक्स इंक्रीजिंग है, जी डैश नेगेटिव मतलब जी डिक्रीजिंग। और जब इंक्रीजिंग को हटाओगे तो साइन का चेंज नहीं होगा, जब डिक्रीजिंग को हटाओगे तो साइन का चेंज होगा। और हम जानते हैं कि x कुछ भी हो, x प्लस 1 से तो छोटा ही होगा ही होगा, तो ये ट्रू होगा। ठीक है, बहुत सही, कोई बात नहीं। चल एक अलग टाइप का करते हैं, मजा आएगा आपको। ठीक है, ये बताना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है हिमांशी, तुमसे क्वेश्चन है। ठीक है, ये पॉजिटिव कब होती है और ये नेगेटिव कब होती है? कंडीशन बताओ। किस में, दोनों में या एक में? और बताओ अक्षत बाबू, बताओ। D equal to 0। हाँ स्वास्तिक बताओ जरा। D less than 0 और जो पॉजिटिव वाला है उसमें A greater than 0, जो नेगेटिव वाला है उसमें। याद रखो भाई, हमें थोड़ी चलेगा काम, याद रखो ऐसी चीज़ है तो बहुत काम की चीज़ है ये तो, दुनिया में मतलब अच्छे अच्छी क्वेश्चन को हिला डालती है, यूं कर डालती है, 2 मिनट में हो जाता है ये आंसर। याद रखो भाई, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, क्वालिटी की देखो अपने पास दे दिया बेटा इफ, अच्छा क्वेश्चन है, इफ एच एक्स इक्वल टू दे दिया अपने पास एफ एक्स माइनस एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ एक्स का क्यूब, then what is the relation between, what is relation between, what is how to नहीं, what is नहीं, how to relate, ऐसे नहीं, how to relate fx and gx, hx and gx, hx and gx कहाँ से आ गया? hx fx, hx and fx in monotonic behavior। ठीक है, मोनोटोनिक बिहेवियर में कैसे रिलेट कराओगे कि एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा तो जी एच एक्स कैसा होगा, एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा तो जी एच एक्स कैसा होगा, उस टाइप से किस टाइप से रिलेट कराओगे। ठीक है, ये बताना है हमें यहाँ पर कि जो एच एक्स है वो एफ एक्स के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, किस टाइप से वो रिलेट होगा, कि एफ एक्स आपका इंक्रीजिंग है तो एच एक्स भी इंक्रीजिंग होगा या नहीं होगा, एफ एक्स इंक्रीजिंग तो एच एक्स डिक्रीजिंग होगा, तो वो चीज़ आपको बतानी है। तो पता करो कैसे आप चेक करोगे, जिसने बताया मतलब उसकी एक बात में मानूंगा कोई भी। ठीक है, उसकी बात मैं कोई सी भी मान लूंगा, चाहे वो मुझसे टेस्ट कैंसिल करने को बोलेगा ना, वो भी कर लूंगा। हाँ ये ना भूले कि सर मैं छुट्टी कर दूँ, नहीं, छुट्टी तुम अपने लिए कुछ भी कर सकते हो, बाकी के लिए नहीं। क्वेश्चन समझो, मोनोटोनिक रिलेशन को बताना है, बहुत इजी है, आप कर सकते हो। मोनोटोनिक रिलेशन को बताना, बेसिक इंफॉर्मेशन का याद रखिएगा, कैसे हम क्या करते हैं, सब कर सकते हैं।
हाँ बेटा, तुम अभी रुको रुको, अभी नहीं, बताओ मत कुछ, या तो दिखाओ, हाँ फोटो खींच दो या फिर इनको करने दो, क्योंकि तभी तो सीखेंगे ये। मतलब तुम भी, तुम अलग नहीं हो, ठीक है। मोनोटोनिक बिहेवियर मतलब किस टाइप से वो रिलेट कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा समझ नहीं आया कि आंसर देना कैसे है। हाँ भेजो तुम। हम्म, एक मिनट कोई बात। हम्म, ठीक लग रहा है, सही है, बस थोड़ा सा कम ही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा तुम्हारा। वे ठीक है, मतलब करने का तरीका ठीक है। अगर इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी। नहीं, उसी उसी इंफॉर्मेशन से आंसर बहुत सारे निकलेंगे। इसमें ठीक, एच और एफ एक्स के बीच का रिलेशन बताना। हाँ कैसे रिलेट करोगे, एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा तो एच एक्स कैसा होगा, एच एक्स इंक्रीजिंग होगा तो एफ एक्स कैसा होगा, वो चीज़। तो मतलब कोई भी वैल्यू पुट करके ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि ये नहीं, मतलब प्रूफ करके दिखाना। प्रूव करके नहीं, ये फंक्शन के लिए निकालना पड़ेगा। देखो, मोनोटोनिक बिहेवियर की बात करना तो सबसे पहले हमारे पास डेरिवेटिव आता है, तो एच डैश एक्स निकाला हमने, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। अरे भाई देखते हैं ना, एफ एक्स का डेरिवेटिव किया तो एफ डैश एक्स, इसका स्क्वायर का किया तो 2 टाइम एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स का करेंगे तो एफ डैश एक्स, प्लस इसका करेंगे क्यूब का तो 3 टाइम एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, फिर एफ ऑफ एक्स का करेंगे तो बेटा एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स तीनों से कॉमन आ रहा है, ले लीजिए कॉमन, और हमारे पास बच गया अंदर 1 माइनस 2 एफ एक्स प्लस का 3 एफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये बच गया। पर हमने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व की, वो चीज ऑब्जर्व की है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है इन एफ, एफ के अंदर एक क्वाड्रेटिक है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू 1 है। इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकाला हमने यहाँ पर, तो वो आया हमारे पास बी स्क्वायर -4 इंटू सी, दैट इज नेगेटिव। ए की वैल्यू चेक करी, वो है पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो चीज है ये क्वाड्रेटिक है, मतलब ये हमेशा के लिए कैसी है, पॉजिटिव। इस चीज ये हमेशा पॉजिटिव है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो एच डैश एक्स है, एफ डैश एक्स, ये वाली क्वांटिटी तो हो गई इसकी पॉजिटिव, बचा केवल एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स आपका जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग एच डैश एक्स आ जाएगा, मतलब एफ डैश एक्स आपका इंक्रीजिंग हुआ तो यहाँ से एच डैश एक्स भी कैसा होगा हमारा, इंक्रीजिंग होगा। यदि आपका एफ डैश एक्स कैसा हुआ, डिक्रीजिंग हुआ, तो एच डैश एक्स भी कैसा होगा आपका, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। ये आप ये भी बोल सकते हो कि एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव हुआ, सॉरी थोड़ा गलत है, ये थोड़ा हाँ वो गलत लिख दिया। एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा तो एच डैश एक्स के अरे यार मैं लिखी गलत रहा हूँ, एच डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, ये आ गया, ठीक है। बाकी से हमें मतलब ये पॉजिटिव है तो हटा दो। यदि आपका यहाँ पर एफ डैश एक्स कैसा है बेटा, पॉजिटिव आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, एच डैश एक्स भी कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। अब यदि एच डैश पॉजिटिव आएगा तो मतलब एच एक्स कैसा होगा, इंक्रीजिंग, ठीक है, एच एक्स कैसा होगा, इंक्रीजिंग। या फिर यदि एफ डैश की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई बेटा, तो उस केस में क्या बोलोगे आप कि जो एच डैश है वो भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब कैसा होगा
कि जो एच एक्स है वो कैसा होगा आपका डिक्रीजिंग। ठीक है, इस टाइप से बता सकते। और आप ऑब्वियसली इस वाले केस में ये भी बोल सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है ना, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, एफ एक्स इंक्रीजिंग, वो भी बोल सकते हो। यदि एफ एक्स इंक्रीजिंग हुआ तो एच एक्स कैसा होगा, इंक्रीजिंग। यदि एफ एक्स आपका डिक्रीजिंग हुआ, एफ एक्स डिक्रीजिंग, जब नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग बोलोगे, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका एच डैश एक्स भी कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, इजी कंसेप्ट था। मेन जो पॉइंट था वो यही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, ए पॉजिटिव देन ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, ए नेगेटिव देन ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, एक्स की वैल्यू जो भी हो उसके लिए। तो अब आपको यहाँ से ये चीज़ याद रखनी। तो मजा करिए ऑप्शन तो कैसे आते हो? ऐसे ही आता जैसे यहाँ लिखा है कि एफ एक्स इंक्रीजिंग देन एच एक्स इज, बिल्कुल ऐसे ही लिखे होते। ठीक है, देखो बेटा अगला देखो, एक और शानदार क्वेश्चन, मजा आ जाए। मतलब देखो यार इसको है ना, देखो आपसे बोला गया क्वेश्चन कि इफ जी एक्स इक्वल टू दे दिया आपको बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स, एंड दिया गया है कि एफ डबल डैश एक्स वो कैसा है, लेस देन जीरो। किस इंटरवल में बेटा, जीरो से लेकर वन के बीच में, ये आपको इंटरवल दिया गया। देन शो दैट, शो करना है जी एक्स इज इंक्रीजिंग in x belongs to 0,5 and decreasing in x belongs to 1/2, 1/2, 1 में कैसा है, डिक्रीजिंग है, और 0,5 में कैसा है, इंक्रीजिंग। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, प्रूव करके बताना है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता था, जी एक्स इज फर्स्ट ऑप्शन दे दिया जाता, इंक्रीजिंग इन 0,1/2, सेकेंड में दे दिया जाता डिक्रीजिंग इन दिस, फिर और कोई दूसरा ऑप्शन दे दिया जाता, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसका यूज करते हैं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन गिवन है आपको एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स क्या बताएं भाई, इसका क्या मतलब हुआ सोनाक्षी, एफ डबल डैश एक्स का, एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग। क्यों स्वास्तिक सही बोल रही है ये लड़की, सही है ना। चल मतलब एफ डबल डैश लेस देन जीरो होता है, इसका मतलब उसका सिंगल डेरिवेटिव कैसा आएगा, इन डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग का मतलब ये अपनी जब औकात दिखाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा, मतलब अपने आप को फटाफट से चेंज कर लेगा जब भी हटाओगे या अप्लाई करोगे। ठीक है, एफ डैश एक्स नॉट एफ एक्स, एफ डैश एक्स की बात हुई है यहाँ पर केवल। तो पहला रिलेशन अपने लिए तैयार है बिल्कुल फटाफट। अब आ जाओ, अब बात कर रहा है इसके जी एक्स की बात कर रहा है ये कि जी एक्स इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा। ऑब्वियसली जब जी एक्स की बात कर रहा है तो जी डैश एक्स निकालना पड़ेगा, तो अपने पास जी एक्स है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स बाई जी डैश एक्स निकालो। तो जी डैश एक्स निकाला हमने तो वो आ गया हमारे पास, इसका तो एफ डैश एक्स और इसका आ गया माइनस एफ डैश वन माइनस एक्स। माइनस कहाँ से आया, सिंपल वन माइनस एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वन का तो जीरो और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस वन, ये आ गया। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि जी डैश एक्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसके लिए मुझे निकालना। तो मैं सबसे पहले पहला केस ले लेता हूँ कि व्हेन जी एक्स इज इंक्रीजिंग, व्हेन केस फर्स्ट ले लिया बेटा, जी एक्स इज इंक्रीजिंग, जी एक्स इज
इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब जी डैश एक्स कैसा होने वाला है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश वन माइनस एक्स, ये कैसा होने वाला है? पॉजिटिव। मतलब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन एफ डैश वन माइनस एक्स। ठीक है, अब एफ डैश के बारे में मैं जानता हूं कि भाई ये तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज करने वाला है, डिक्रीजिंग है, हटा दो दोनों साइड से, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। ठीक है, एफ डैश एक्स को जैसे ही आपने हटाया इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। चेंज नहीं किया क्या? सही में भाई नींद में से निकलो, जानबूझ के लिखा था, तुम सब नींद में ही रहते हो आधे टाइम। ये x को इधर भेजो, तो 2x लेस देन 1, दैट इज x इज लेस देन हाफ। बट x के बारे में आपसे बोला गया है ऑलरेडी कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर 1 तक, ये देखो। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग इन 0 to हाफ। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे इनइक्वलिटी भी लगा सकते हो, क्योंकि इन्होंने ओपन के लिए बोला है, तो आप एक पॉइंट को हटा सकते हो, बाउंड्री पॉइंट को हटाने का कंसीडर है, आप चलेगा बिल्कुल। तो आप चाहो तो इंक्रीजिंग ये भी बोल सकते हो 0 से लेकर हाफ तक, और इक्वालिटी लगाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ से ये क्यों हटाया? क्योंकि भाई एफ डैश एक्स कैसा आपका? डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया, डिक्रीजिंग है भाई, डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे जब इंक्रीजिंग होगा तो वो कब होगा? 0 से लेकर हाफ के बीच में। सिमिलरली डिक्रीजिंग के लिए चेक कर लो केस 2, उसमें आप क्या करोगे? इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा वो। ठीक है, मतलब यहाँ पे इधर आ जाएगा, दूसरी साइड पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो व्हेन जी एक्स इज डिक्रीजिंग, सेम ही क्वेश्चन है, मैं कुछ उसमें कुछ नहीं करेंगे हम। जी डैश एक्स लेस देन 0, तो मतलब सेम डिटो चलेगा, तो उस केस में आपका क्या आ जाएगा? x की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ। बट x की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है? मैक्सिमम 1 तक, तो हाफ से लेकर 1। डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा इसमें? बस इनइक्वलिटी का ही साइन चेंज होगा, डायरेक्ट आप कर सकते हो, सेम टू सेम है, डायरेक्ट कर लो यहाँ से। बस साइन ही चेंज होगा, इतना टाइम नहीं होता, बस साइन ही चेंज होगा और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आया भाई पॉइंट समझ में? ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज थोड़ी थोड़ी तो समझ में आई होगी। ऐसा बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है, बहुत सुंदर सुंदर है। ठीक है, बहुत ही सुंदर सुंदर। दिखाएं और दिखाएं, एक और मजा आ जाए थोड़ा। मतलब वैसे एक इनइक्वालिटी दी जाती है, फिर उसके बोला जाता है कि आतंक बताइए इसका क्या होगा यहाँ पर। मतलब वो अपनी डेंजरगिरी दिखाएगा कि हम पॉजिटिव हैं तो हम ऐसे चेंज होंगे, हम नेगेटिव हैं तो हम ऐसे चेंज होंगे, वो सब करता है। ठीक है, तो इसी टाइप से होता है। चलो एक और देखते हैं बेटा। जैसे कि क्वेश्चन है अपने पास शानदार, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन define on 1 comma infinite। ठीक है, एंड f of 1 की वैल्यू क्या है? 1 ही है। सपोज f dash x is equal to 1 upon x square plus f square x, x square plus f square x, then which of the following is true?
which of the following is true? Option 1, f of x is strictly increasing on 1 comma infinite. Number 2, fx is strictly decreasing on 1 comma infinite. ठीक है. Number 3, fx is increasing on 1 comma infinite, open 1 comma. और डी मतलब 4 नंबर, fx is decreasing on 1 comma infinite. ठीक है. तो इनमें से बताइए कौन सा ट्रू होगा. ये लिखा हुआ है 1/x² प्लस f². ठीक है. f dash x equal to 1/x² plus f² x. Which of the following is true? बोले तो कौन इंक्रीजिंग होगा, कौन डिक्रीजिंग होगा. हो गया. चलो अभी एक्सप्लेनेशन पूछूंगा तुमसे, चिंता मत करो. हो गया. चलो कर लो, 1 मिनट है, फिर एक्सप्लेनेशन बताइएगा. तो भाई स्वास्तिक बाबू बताओ कैसे किया तुमने. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा? तो उसमें क्या, हाँ बताओ, 0 लेते हो क्या नहीं लेते हो, तुम बताओ. नहीं लेते हो तो भाई स्वास्थ्य बाबू तुम्हारी डेफिनेशन फेल कर दी. f dash x क्यों? हाँ तो f dash 1 0 क्यों नहीं देगा? तो 0 नहीं देगा तो कहाँ पे सेटिस्फाई?
तो एफ डैश 1 की वैल्यू 0 किसने बताई आपको? एफ डैश एक तो है ना, एक थप्पड़ देंगे तुम्हारे, ठीक है। तो फंक्शन चेंज हो जाएगा जरूरी थोड़ी भी 0। ये एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये नहीं है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है। एक्स इक्वल टू 1 डालने पर उसकी वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब वो फंक्शन है कुछ, ये नहीं है कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट उसकी एक पॉसिबिलिटी होती है, उससे मत करो डेरिवेटिव, उससे 0 वगैरह का मत बोलो, इसकी वजह से डेरिवेटिव 0 नहीं है। अरे सिंपल सी बात है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बड़ा लिखा है ना, उतनी औकात नहीं है उसकी, जितना बड़ा लिखा होगा उतना ही आपको सिंपल क्वेश्चन है। वो सिंपल लिखा है आपके पास कि ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, स्क्वायर का सम तभी 0 हो सकता है जब नीचे 0 होगा, जब दोनों 0 हो जाए। और पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी इन्होंने 1 दे रखी है। एक्स तो हो सकता है कि हाँ ठीक है, एक्स की वैल्यू आप 0 डाल दोगे तो हो जाएगा, पर एक्स की वैल्यू 0 भी डालने को कहाँ बोला उसने, तो वैल्यू 1 से इनफाइनाइट दे रखी है एक्स की भी, ठीक है। तो 1 से इनफाइनाइट की वैल्यू दे रखी है तो कभी 0 होने वाला नहीं, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव अच्छी ऑप्शन नहीं, बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये एफ डैश एक्स कैसा हो गया आपका, ग्रेटर देन 0 हो गया। अब ग्रेटर देन 0 आ गया, ये कभी 0 भी नहीं होगा, ये भी पक्का है, क्योंकि आप एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो, 1 डालोगे तब ये आएगा 1/1 + 1 का एफ ऑफ 1 आएगा, एफ ऑफ 1 का स्क्वायर आएगा ये। और एफ ऑफ 1 मतलब 1 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू कभी 0 भी नहीं आएगी, तो कंफर्म है क्योंकि फर्स्ट वैल्यू पे है, तो मतलब ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। अब ग्रेटर देन 0 होता है तो स्टिकली इंक्रीजिंग होता है, और जो स्टिकली इंक्रीजिंग होता है वो इंक्रीजिंग भी होता है, तो ऑप्शन 2 हो गया आपके सही, ठीक है। चाहे क्लोज इंटरवल दिया जाए या ओपन इंटरवल दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों चीजें में, या उसका बड़ा इंटरवल में स्टिकली इंक्रीजिंग हो रहा है तो छोटे इंटरवल में आप इंक्रीजिंग बोलोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होता है ये, तो आपको पहला वाला ऑप्शन देना है, ठीक है। और मल्टी करेक्ट क्वेश्चन होगा तो दोनों देने हैं। यदि आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दे दिया था, इंक्रीजिंग इन 2 इनफाइनाइट या 2 3 दे दिया आपको, और मल्टी करेक्ट होता तो ये भी सही हो जाता, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट सब सही होता है, ठीक है। एक यदि बड़े पार्ट में यदि वो इंक्रीजिंग हो गया है तो छोटे पार्ट सारे के सारे में सही है, चाहे ओपन हो क्लोज हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये तो सिंपली आपको दिखाई दे रहा था परफेक्ट स्क्वायर है, और ये 1 पे चेक कर लिया आपने कि कभी ये 0 होगा या नहीं होगा। और जो प्रॉब्लम होने वाली थी वो एक्स पे होने वाली थी, जब एक्स इक्वल टू 0 होगा तो हो सकता था ये 0 हो जाए 1/, पर वो तो दिया ही नहीं उन्होंने। इंटरवल क्या दिया, 1 से लेकर इनफाइनाइट, ये एक्स की वैल्यू है 1 से लेकर इनफाइनाइट, एक्स की वैल्यू नॉट एफ एक्स, आप रेंज बोल रहे थे इसे, ठीक है स्वास्तिक बाबू, ये x की वैल्यू है नॉट एफ एक्स है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो और सिंपली अपना आंसर दे सकते हो। जेई का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा होगा आपको, पर चीज बहुत इजी होगी, ठीक है। आप उसमें बस अपने बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करो, ठीक है, बहुत आराम से कर सकते हो। इंक्रीजिंग जो स्टिकली इंक्रीजिंग होता है वो इंक्रीजिंग होगा ही होगा, कंफर्म है, श्योर है। हाँ, जो इंक्रीजिंग होता है उसको स्टिकली इंक्रीजिंग नहीं करते हैं, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखें, ऐसे करते हैं। चलो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, जिसका हुआ ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। चलो देखो अगला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कराऊंगा खतरनाक, पर चारों के चारों एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के। देखो आपको बोला गया कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू k टाइम एक्स क्यूब माइनस 9 टाइम एक्स स्क्वायर 9 टाइम x + 3 is increasing, ये increasing, then k belongs to, k का वैल्यू बिलोंग्स टू करेगा। फटाफट बताओ स्वास्तिक, 2 मिनट है, जितना जल्दी बताओगे उतना फटाफट, मतलब स्वास्तिक का नाम लिया है सबको बताना भाई, ये मत सोचा करो नाम दे दिया तो उसको ही बताना है, नहीं सभी को बताना है। जितना जल्दी बताएगा उतना फायदा, क्योंकि उसके लिए नया क्वेश्चन रेडी है।
हाँ बेटा बोलो। हाँ सबसे पूछूंगा, अभी आंसर मत बता भाई, क्योंकि आंसर बोलो मत, या सॉल्यूशन भेज दो, मैं वेट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, क्योंकि मैं इज्जत खराब नहीं करना चाहता बच्चों की। इज्जत खराब करने का मतलब वो भी आंसर बताए, अपने आप को होपलेस ना समझे। सर तो ऐसा ऊपर देते हैं हमको, सॉरी बताऊंगा नहीं देते हैं। जल्दी करो, दूसरा क्वेश्चन वेट कर रहा है भाई। बहुत शानदार शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जबरदस्त, मजा। 16 17 16 ये है, 17 ये है, इससे पहले क्वेश्चन होना चाहिए, 15 होना चाहिए, ओके 15 ये है, तो 14 होना चाहिए, 14 13 क्वेश्चन। हाँ स्वास्थ्य बाबू, चलो बहुत शानदार। अरे यार शानदार ही होगा, सही किया होगा। हाँ सही है, सही है स्वास्थ्य बाबू, तुम्हारा तो सही है, तुम्हारा भी सही है। अरे क्या डाउनलोड हो गया ये, तुम्हारा भी सही है। हाँ सही है तुम्हारा ही। अरे क्या है कि क्या, बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ भेजा तुमने? हाँ, तुम्हारा गलत, तो तुमने उल्टा लिखा हुआ है, लास्ट स्टेप, मतलब गलत हो गया, साइनिंग गलत है। लास्ट स्टेप गलत लिखा, ठीक है दोबारा देखो, लास्ट स्टेप। चले भाई, चलो आ गया होगा, सिंपल डिफरेंट। लास्ट स्टेप गलत लिख रखी है तुमने, एफ डैश एक्स निकाला भाई। अरे वाह सही है मानसी, सभी का सही है। फिर तो कुछ नहीं, ये 3x और k स्क्वायर, ये 3k(x²) माइनस 18x और ये प्लस का 9, 3 कॉमन ले लिया, k(x²) माइनस 6x प्लस का 3 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि इंक्रीजिंग है, और ग्रेटर देन 0 होता है तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट लेस देन होता है, और a आपका पॉजिटिव होता है, तो k कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब 36 माइनस 4 इंटू k इंटू 3 इज लेस देन 0। बोले तो 36 लेस देन 12k, 12 से ये 3 जा कट गया, तो k का वैल्यू 3 से ग्रेटर देन, मतलब पॉजिटिव भी है, तो k बिलोंग्स टू 3 to इनफाइनाइट। बहुत पॉपुलर है, बहुत पूछा जाएगा आपसे। चलो हाँ बेटा, अगर इसमें डिक्रीजिंग पैटर्न में तो करना तो लेस देन 0 करते, फिर यहाँ पे k की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती बेटा, होता ही है ना। फिर 5 आंसर आता ना आपका। क्यों चिंता कर रहे हो? क्योंकि इंटरसेक्शन भी तो लेना होगा इसका, दोनों का, ठीक है इंटरसेक्शन लेना ही होगा, ये मत सोचिएगा इंटरसेक्शन के बिना चल ऐसा जाए। हो सकता है t ग्रेटर देन 0, तब भी तो एक लिमिट आ सकती है, रेंज आ सकती है। देखो वो बोल रहा है पॉजिटिव, अब उसने इंटरवल नहीं दिया है, उस इंटरवल में पॉजिटिव, वो जब इंटरवल नहीं दिया जाता है तो मतलब हमेशा के लिए इंटरवल पॉजिटिव बोल रहा है, और हमेशा के लिए पॉजिटिव होने का मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x बिलोंग्स टू रियल का मतलब आपको हर एक जगह पे देखना है, ठीक है। पर्टिकुलर इंटरवल में जब बोला जाए ना तभी चेक करेंगे, जब वहां पे हम किसका यूज करेंगे, फिर बेबीकर का यूज करेंगे, बेबीकर जिंदाबाद, ठीक है वहां पे जब आपको पर्टिकुलर इंटरवल में बोला जाए। अभी तो नहीं बोला भाई, कोई बात नहीं, एक और आ जाए। तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए for which function f of x x cube plus
ए प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 5 इज इनवर्टिबल। कैसा है भाई? इनवर्टिबल है। ठीक है, चलो खटाखट से निकालो। भेजा ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है, तुम्हारा भी सही है, सही है, जिसने भी भेजा सही है। ठीक है, हाँ करो करो करो, कोई दिक्कत नहीं। 2 मिनट लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 सेकंड तो तुम्हारा इतना जल्दी होता है, फिर भी तुम मुझसे 1 ही सेकंड मांग। सर आंसर किस फॉर्म में आ रहा है? आंसर आएगा इंटरवल की फॉर्म में। ठीक है, मतलब इंटरवल पे इंटीजर्स में आ रहा है। इंटीजर्स के फॉर्म में। और कुछ आंसर ही बता दें? हाँ अर्चित बाबू, ये है कि नहीं यहाँ पे? क्या है भाई आंसर? आंसर बताओ। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इन्वर्टिबल? इनवर्स एग्जिस्ट। और इनवर्स एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है?
इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है? इनवर्स थोड़ी निकालना है आप, मैं यूं पूछ रहा हूं इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है ये बताना है। द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, इफ देन 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 ऐसे बोलते हैं कुछ। बोलो स्वास्थ्य बाबू, पूरा बोलो डेफिनेशन। आधी अधूरी काम नहीं चलो। हाँ, इन्वर्टिबल का मतलब होता है फंक्शन आपका क्या करे, इनवर्स एग्जिस्ट करे, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट हो। और इनवर्स एग्जिस्ट तभी होता है जब फंक्शन आपका 1 1 हो और ऑनटो हो, दोनों के दोनों एक साथ हो, तभी वो हो सकता है। तो अब यहाँ पे ऑनटो तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक्स क्यू मतलब ऑड पॉलिनोमियल। हियर दिस इज ऑड पॉलिनोमियल, तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, ऑनटो फंक्शन है। ठीक है, बचा क्या 1 1, और 1 1 के लिए हम एक ही चीज कर सकते हैं, क्या, एफ डैश एक्स को या तो परमानेंटली ग्रेटर देन 0 या परमानेंटली लेस देन 0। अब बताओ एफ डैश एक्स परमानेंटली ग्रेटर देन 0 लेंगे या फिर एफ डैश एक्स परमानेंटली लेस देन 0 लेंगे, बताओ। ठीक है, तुम्हारा हिमांशी सही था, तुमने तो भेज दिया, मैंने तो सेव कर लिया इधर, तुमने डिलीट क्यों किया? नहीं, मैं क्वेश्चन बता रहा था भाई, मेरे पास तो सेव हो गया, मैंने तो देख ही लिया था तुम्हारा। अब क्या हो गया, अब तो गलत भी होगा तब भी देख लिया मैंने, तो बेइज्जती होगी तुम्हारी। इज्जत खराब होगी। कुछ नहीं होता भाई, गलत क्वेश्चन सही क्वेश्चन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, पढ़ाई पे फोकस रखो बस, बात कुछ नहीं होता। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एफ डैश एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पे एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट आएगा ना, वो कभी आपका नेगेटिव है नहीं, तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला नहीं हो सकता, होगा तो पॉजिटिव होगा। तो एफ डैश एक्स निकाला आपने, तो वो 3x² और ये 2a + x प्लस का 3a पॉजिटिव होगा, तभी आपका काम चलेगा। और क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब होती है, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है और a आपका पॉजिटिव होता है, मतलब 3 आपका ग्रेटर देन 0 हो गया, बिल्कुल सही है, चलेगा। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो भाई, ये था ना a + 2 था ये, तो 4a + 2 का स्क्वायर माइनस 4 × a × c इज लेस देन 0। बोले तो सिंप्लीफाई करोगे तो 4 कॉमन, a² + 4a प्लस का 4 माइनस का 9a इज लेस देन 0। बोले तो a² - 5a प्लस का 4 इज लेस देन 0। बोले तो a बिलोंग्स टू 1, 4। ये कैसे लिखा ये आप जानते हो, ठीक है, उसके लिए मैं अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, इन्वर्टिबल का मतलब आप समझ गए होंगे, 1 1 और ऑनटो यहाँ पर है, क्यों, क्योंकि ऑड पॉलिनोमियल है। 1 1 के लिए आपको जानते हैं डेरिवेटिव निकालना होगा बस। क्वेश्चन तभी होता है जेई का जब तक आपकी थ्योरी पे कमांड अच्छी हो, विश्वास करो या ना करो। जब तक थ्योरी 100 क्वेश्चन कर लोगे ना, थ्योरी अच्छी नहीं है तो 100 क्वेश्चन किसी काम के नहीं। पर थ्योरी अच्छी हुई तो 100 क्वेश्चन में से यदि 10 क्वेश्चन में तुमने याद रख लिया और थ्योरी याद है, तो आगे की क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन भी याद होना चाहिए कैसे करते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि रैंडमली थ्योरी याद है तो क्वेश्चन जरूरत नहीं है, मेथड सब याद होना चाहिए, तभी काम चलेगा। तो देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अप करते हैं अपना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे दिया बेटा x³ + ax² + bx, ठीक है, प्लस 5 cos² x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इज INC इंक्रीजिंग FUN फंक्शन। देन bx 5 cos² x। Then option 1, a² - 3b + 15 always less than 0,
ए स्क्वायर माइनस 3b प्लस 15 ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ए स्क्वायर माइनस 3b इज लेस देन 0, डी ए स्क्वायर माइनस 3b इज ग्रेटर देन 0। चलो कोई बात नहीं, ये नहीं आएगा ना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सिंगल करेक्ट बिल्कुल। बिल्कुल सिंगल करेक्ट प्योर। भेजा है आपको। हाँ आपने भेजा है तो तुम्हारा 100% करेक्ट होगा, तुमने कोई डिलीट कर देते जब गलत होते थे। एक क्वेश्चन है, ये बताओ तुमने 2 sin x cos x का किया क्या? ये सर वही टर्म दिक्कत दे रहा है। वही तो पूछ रहे हैं। सर sin x cos x को इंटरवल की तरह बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, देखो f बेस x निकाला और ये आ गया अपने पास 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस का b और प्लस का ये आ गया, माइनस का आएगा 5 इंटू 10, ये 10 हो गया साइन x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, मैंने डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन कर दिया और ये कर दिया। ठीक है, मतलब ये आ गया मेरे पास 3x स्क्वायर 2ax प्लस b माइनस का 5 साइन 2x इज ग्रेटर देन 0। ये 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस का b इज ग्रेटर देन 5 साइन 2x। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ पर ही मेन चीज है कि 5 साइन 2x है, इसके बारे में हमारा मेन काम होगा यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि साइन को हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू होती है -1 से 1 तक, बट उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगी -5 से 5 तक। ठीक है, -5 से लेकर +5 तक। अब ये बताओ मुझे इस कंडीशन को किससे बड़ा लेना है? 5 साइन 2x से। 5 ठीक है, तो मैं किससे बड़ा लूं, -5 से या +5 से, प्लस जो हमेशा के लिए ट्रू हो जाए। तो आपको हमेशा जब भी बड़ा लेना होता है, बड़ा यहाँ पे बड़ा लेना होता है, ग्रेटर देन का केस हो, जब आपको बिगर नंबर चाहिए तो आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू से बिगड़ लो,
मैक्सिमम वैल्यू से ग्रेटेस्ट लीजिए। जब आपको मैक्सिमम चाहिए तो, और जब मिनिमम चाहिए तो उस केस में क्या करोगे, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, -5, उससे छोटा लीजिए, तो हमेशा के लिए वो ट्रू आ जाएगा जो भी आपसे बोला गया है। तो यहाँ से हमने यही करना है कि इस चीज में ये 3x² + 2ax माइनस प्लस का b इज ग्रेटर देन 5 है, तो +5 से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, +5 से ग्रेटर देन होगा, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, x² + 2ax प्लस का b माइनस का 5 इज ग्रेटर देन 0 होगा। बोले तो डिस्क्रिमिनेंट इसके लिए नेगेटिव होगा और a आपका पॉजिटिव होगा। a तो आपके ऑलरेडी 3 दे रखा है यहाँ पे, तो a पॉजिटिव, ये वो वाला a नहीं, क्वाड्रेटिक वाला a, 3 पॉजिटिव होगा। ठीक है, मैं लिखूंगा ही नहीं, देखो तुम कंफ्यूज हो, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव कर लो। तो यहाँ से बन गया 4a² - 4a c इज ग्रेटर लेस देन 0। 4 कॉमन लिया, हटाओ, a² माइनस का 3b प्लस का 15 इज लेस देन 0। बोले तो a² माइनस का 3b प्लस का 15 इज लेस देन 0। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के इंटरफेयर को कैसे खत्म करोगे, ऐसे खत्म करोगे। आप क्या करो, ग्रेटर लेना है, मतलब बड़ा नंबर लेना है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री से, उसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा लेना, छोटा लेना है तो उसकी मिनिमम वैल्यू से छोटा लेना। ठीक है, चलो इस टाइप से आप किसी भी बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे, सुंदर से सुंदर क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एक फेज इसमें खत्म हो चुका है अपना, लगभग फेज मतलब जो ज्यादातर क्वेश्चन हमारे पूछे आते हैं वही है। ठीक है, अब इसमें एक 2-3 छोटे छोटे कंसेप्ट है। इनइक्वालिटी प्रूव करना, इनइक्वालिटी प्रूव, हाउ टू गेस दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू, दिस इनइक्वालिटी इज फॉल्स। ठीक है, उसको कैसे कंफर्म करोगे कि इनइक्वालिटी आपकी ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए भी हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यूज करते हैं। दूसरी चीज, कभी कभी आपसे पूछा जाता है यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बेटा, कि एक पर्टिकुलर इंटरवल दे दिया आपके पास, ठीक है, और उसमें बोला जाता है कि इसके पास हाउ मेनी सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल। आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे, दिस क्वेश्चन हैज, फिर उसके बाद लिखा जाएगा 1 रूट इन दिस इंटरवल, 2 रूट इन दिस इंटरवल, 3 रूट इन दिस इंटरवल। तो वो रूट्स की जो काउंटिंग होती है ना, तो वहां पर भी आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत काम आता है। तो वो वाला कंसेप्ट भी हम करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया मैंने, लेट सपोज, मैं लिखाऊंगा डिटेल में बाद में, कल ही लिखाऊंगा, पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहता हूँ। fx इक्वल टू दे दिया आपके पास बेटा x की पावर 70 प्लस x की पावर 15 प्लस x क्यूब हैज हाउ मैनी रूट, कितने रूट है भाई इसके पास, ये पूछ रहा है ये। ठीक है, चलो ये थोड़ा इसके साथ 2x भी लिख लो। ठीक, ऐसा लिखा, हैज हाउ मेनी रूट, कितने रूट है इसके पास। कोई बात नहीं, आपने देखा जुगाड़ लगाया सबसे पहले कि x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लिया आपने, और ये आ गया x की पावर 16 प्लस x की पावर 14 प्लस x² प्लस का 2, ये आ गया। ठीक है, एक रूट तो आपको दिखाई देगा x की वैल्यू इक्वल टू 0, बाकी रूट नहीं दिखाई दे रहे, कोई बात नहीं, मैक्सिमम 17 के रूट्स हो सकते हैं इसके पास। तो आपको वो चीज़ कंफर्म करने के लिए कि इसके पास कंफर्म एक ही रूट होगा, तो उसको कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। कैसे, वो देखो, मैंने इसका f' निकाला, f' निकाला तो 17x की पावर 16, 15x की पावर 14, 3x² प्लस का 2। ठीक है, अब ये बताइए ये f' कैसा है, ये देखो, x की पावर 16 पॉजिटिव नंबर है, 15 पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है,
ये पॉजिटिव नंबर है, तो इनका एडिशन भी कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। अब जब पॉजिटिव होता है इसका मतलब कैसा हो गया कि जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव है, मतलब एफ ऑफ एक्स कैसा हो गया आपका, इंक्रीजिंग है। अब एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग का ग्राफ कुछ भी हो ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा, कुछ भी बने पर ऊपर की तरफ ही जाता बनेगा क्या, ऐसा तो नहीं बनेगा ना आपका इंक्रीजिंग का ग्राफ ऐसे बन जाए, नहीं बनेगा। यहाँ से आप यही चीज बोल सकते हो कि हाँ कि आपका यदि इंक्रीजिंग हो गया तो यहाँ से आप क्या बोल दोगे अब कि हैंस 100% एक ही बार कट करेगा और जो सॉल्यूशन आपने निकाला था वो श्योरिटी होगी आपके पास x इक्वल टू 0 इसका एक सॉल्यूशन है। आप चाहो तो उसे ओरिजिन से पास करा देना क्योंकि x इक्वल टू 0 इसका ऑलरेडी रूट है। ग्राफ चाहे कैसा भी बने पर इंक्रीजिंग होगा तो एक ही बार कट करेगा, ये आपका काम होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बहुत सारी चीजें क्लियर कर सकते हो कि कब कभी रूट आपको निकालना होगा तो कब कंफर्म करना है कि इसके पास एक रूट है या दो रूट है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता ना ये, तो उसके अकॉर्डिंग इंटरवल के अकॉर्डिंग भी बता सकते थे कि आपका न्यू बोल दिया जाता कि भाई मेरा ग्राफ ऐसा है कि 1 से लेकर -1 से लेकर 0 तक तो इंक्रीज कर रहा है, फिर 0 से लेकर -2 तक डिक्रीज कर रहा है, फिर वापस इंक्रीज कर रहा है। तो आप ऐसे बता सकते हो कि उसके पास रूट्स कितने होंगे, ऐसे भी आप बता सकते हो। पर इसमें है ना आपको वो मालूम होना चाहिए वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो वो निकाल सकते हैं, वो तो हम इजीली निकाल सकते हैं किसी फंक्शन में। उस जो भी पॉइंट है आपके पास दे रखा है उसको मैक्स वैल्यू निकाल लो डायरेक्टली। तो ऐसे भी आप कंफर्म कर सकते हो कि रूट को काउंटिंग को कंफर्म करने के लिए मैक्सिमा मिनिमा को यूज किया जाता है। अब इसी के साथ मतलब आपको जो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम पढ़ाऊंगा तो वो भी रूट में काम आएगी। तो मतलब अब हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा एक आध दिन में, तो उसके बाद लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम वगैरह वगैरह करेंगे। ठीक है, तो ये है भाई। ठीक, तो चलो आज के लिए इतना ही बहुत है और करते हैं